अब तक अजय, अब विश्व विजेता बनना है तय। अहमदाबाद में विश्व कप की सबसे अहम लड़ाई होने जा रही है। टीम इंडिया करेगी सबसे पहले चढ़ाई, जीतेंगे हम, कंगारुओं का निकल जाएगा दम। 12 साल बाद हिंदुस्तान फिर मनाएगा जश्न, मेन इन ब्लू ऑस्ट्रेलिया को कर देगी दंग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैटल ग्राउंड। कल सबसे बड़े मुकाबले के लिए पूरा हिंदुस्तान आज से है तैयार। हर किसी की जुबान पर यही है बात, हमारा सपना वर्ल्ड कप हो अपना। फाइनल की जंग में कौन किस पर पड़ेगा भारी, क्या है दोनों टीम की रणनीति, किस खिलाड़ी पर है सबसे बड़ा दाव, और क्या 20 साल बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बदला ले पाएगी। कल पिच किसका देगी साथ, मेन इन ब्लू में सबसे ज्यादा किस पर होगा विश्वास। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में 12 साल बाद भारत फिर बनेगा विश्व विजेता। आज चैंपियन खिलाड़ियों के साथ इस पर होगी खास बात। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण कुमार, पूर्व क्रिकेटर, गगन खोड़ा, पूर्व सिलेक्टर टीम इंडिया, चंद्रशेखर लूथरा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सौरभ यादव, क्रिकेट एक्सपर्ट। आप सभी का भारत 24 पर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश, संवाददाता है मुंबई से, अखिलेश सोलंकी, संवाददाता भोपाल से, अक्षय राय, संवाददाता दिल्ली से, तो वही देवेश व्यास, संवाददाता जयपुर से। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और मैं मेंशन करना भूल गई, हमारे पास फैंस भी यहाँ पर है और उनकी एक्साइटमेंट बताती है कि कल का मैच कितना ज्यादा रोमांचक होने वाला है। प्रवीण, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। कहा जा रहा है कि कल के मैच में जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है वो है पिच। किसका पिच साथ देने वाली है कल? देखिए, अभी तक जितने मैच देखे हैं सब सारे विकेट अच्छे खेले हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर्स के लिए हो, स्पिनर्स के लिए हो या बैट्समैन के लिए हो। पिछले मैच में भी 400 रन बने। तो पिच मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है वो थोड़ा स्लो रहेगा। हालांकि स्लो रहना नहीं चाहिए क्योंकि फाइनल है। हम लोग तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बने, 400, 350, 400 रन बने। तो मेरे ख्याल में विकेट अच्छा खेलना चाहिए। और जहाँ तक बात रहती है, फिर बात आती है कि टॉस कौन जीतेगा, क्योंकि अहम मुकाबला है, सारे मुकाबले अहम होते हैं। टॉस इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं करेगा कि कौन जीता कौन हारा। बड़ा गेम है, अच्छा बैटिंग करना होगा, अच्छा बॉलिंग करना होगा, तो बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है, अहम मुकाबला है, अहम की लड़ाई है। गगन खोड़ा जी, क्या कल हमें टीम में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? मेरे ख्याल से बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करता है। पर अगर वो चेंज करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से एक चेंज ही हो सकता है, वो है सिराज की जगह अश्विन कृष्णन। बिकॉज आपका जो बॉलिंग है वहाँ पर स्लो विकेट रहेगा, हल्का टर्निंग भी हो सकता है विकेट। तो उसके लिए आप एक चेंज आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, ये एक बदलाव सोचा जा सकता है, लेकिन मुश्किल होगा ऐसा देखना, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन वाली बात है। कोई चेंज नहीं करेगा विनिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के कौन से वो खिलाड़ी है जिससे हमें बच के रहना है? मिचेल स्टार्क आपके वो है, मतलब वो बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। और आपका हेजलवुड का जो ओपनिंग स्पेल है वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ढंग से उसको निकालना पड़ेगा उस स्पेल पे, चाहे रन भी ना बने पर उनके ओवर निकल जाए। ठीक है, चंद्रशेखर लूथरा जी, सेम सवाल आपके लिए। कौन से वो प्लेयर्स होने वाले हैं जिनसे हमें बच के रहना है? देखिए, मैं तो गगन को बल्कि अपलॉड करना चाहूँगा। अगर कह रहे हैं चेंज होगा, मैंने कहा हो सकता है जब हो सकता नहीं, मैं थोड़ा मजाक ले रहा हूँ कि देखिए जब हो सकता था, जब हॉलैंड को खेल रहे थे हम, ऐसी टीमों को जब किया जा सकता था, कॉन्फिडेंस देते थे, तब टीम मैनेजमेंट ने कहा नहीं होगा, नथिंग डूइंग। अब तो चांस ही नहीं। मैंने कहा ना, या तो कोई बिल्कुल लेट जाए कि बिल्कुल फट्टर हो गया और जिससे खेल नहीं सकता तो अलग बात है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। मैं तो विकेट का देख रहा हूँ, बिकॉज वहाँ 3 तरह के विकेट है। विकेट को एक आपका रेड सॉइल है, एक ब्लैक सॉइल, एक मिक्स्ड है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आप विकेट देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ और कई देखते हैं विकेट। एक्चुअली रोहित शर्मा भी देख रहे हैं, हमने तस्वीरें देखी थी, वो पिच को जिस तरह से परखते हुए नजर आ रहे थे कल। देखिए, परखना और ये एक चीज़ है, लेकिन मैंने कहा ना, जब एक्सपेरिमेंट करने का वक्त था, जब कॉन्फिडेंस देने की बात थी, तब भी नहीं चेंज किया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई टीम में चेंज नहीं होगा, विनिंग कॉम्बिनेशन। नहीं, मैं पूरा एग्री करता हूँ, चेंज नहीं होगा पहली चीज। पर अगर आप पूछ ही रहे हैं कि ऐसा कुछ सोचें वो लोग, अगर ऐसा सोचें तो सिर्फ ये एक ही चेंज वो सोच सकते हैं कि आप कर सकते हो। बाकी मैं खुद कह रहा हूँ कोई चेंज नहीं होगा, सेम टीम खेलेगी। और दूसरा मुझे जो लगता है कि एक टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और ये ऐसा फैक्टर होगा कैच 22 वाला। पिछला मैच देखो तो बाद में जो बैटिंग कर रहे थे वो जीते। अगर उससे पहले देखो, भारत को पहले खेल करके बड़ा स्कोर लगाया। ये एक ऐसा टॉस होगा जो जीतेगा वो फंसेगा।
क्योंकि आप एक अच्छे चेजर हैं, आप चेज भी करना चाहते हैं, विराट कोहली आपके पास है, सभी बैट्समैन बहुत अच्छी फॉर्म में, और दूसरी तरफ आपकी बॉलिंग लाइन भी अच्छा चल रही है, तो आप किसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे, किस तरफ ज्यादा खुलना चाहेंगे? तो ये ऐसा टॉस है जो अगर जो भी टीम हारेगी शायद वो ज्यादा खुश रहेगी। ओके सौरभ यादव भी क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलियंस के लिए कहा जाता है कि वो दबाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, प्रेशर सिचुएशन में वो निखर के सामने आते हैं। वजह ये कि उनके पास करोड़ों की जनता नहीं है जो उनसे आस लगाए बैठी है, दे डोंट केयर मच। तो ऐसे में दबाव क्योंकि कम हो जाता है, तो क्या ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा कि वो अच्छा परफॉर्म करके हमें पछाड़ने की सोच सकती है? अगर आप रिकॉर्ड देखें, अगर कोई एक टीम है जो कि इंडिया को फाइनल्स में हराने का मादा रखती है, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, 8 फाइनल खेल रहे हैं, उसमें से 5 जीते हैं। तो करंट सिचुएशन बिग मैचेस में अगर कैसे जीतना है, अपनी टीम कॉम्बिनेशन कैसे सही बैठानी है और कैसे टेम्परमेंट हैंडल करना है बिग मैचेस का, तो ऑस्ट्रेलिया से बेटर कौन कर सकता है वो? ऑफ कोर्स। तो आई थिंक दिस मैच इज 50-50। जैसे ताजी बोल रहे हैं कि टॉस विल भी मेरे हिसाब से क्रूशियल होगा टॉस, क्योंकि अगर आप क्यूरेटर को सुने, जो क्यूरेटर ने कल बोला है कि ये जो स्क्वायर है यहाँ पर हैवी रोलर और ब्लैक स्टेंज नजर आ रहा है, जो कि एक्चुअली इस पिच को स्लगिश बनाएगा, तो जो भी आपका यूज करना है पहले कर लीजिए। लेकिन एक और इसमें प्रॉब्लम है कि जो पिछला पाकिस्तान वाला मैच हुआ था 1 महीने पहले, उस टाइम इतनी ड्यू नहीं थी। अभी मैं अहमदाबाद में हूँ, अब यहाँ पर हल्की हल्की सर्दी हो रही है इवनिंग में, तो ड्यू अगर कहीं पूरे वर्ल्ड कप में कहीं किसी ने ड्यू ने रोल प्ले किया तो इसी जगह हल्का फुल्का कर सकता है। तो आई थिंक टॉस इज क्रिटिकल फॉर ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर्स हैं। आई थिंक लेफ्टी स्पेशली आप देखिए, हेड को देखिए, वार्नर को देखिए, तो आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा मैचअप होगा कि शमी, क्योंकि लेफ्टी के अगेंस्ट कमाल की गेंदबाजी करते हैं, तो अगर वो स्टार्टिंग में वार्नर और हेड को निकाल देना तो आई थिंक हमारे पास मतलब एडवांटेज इंडिया होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया का पहले बैटिंग करे बाद में करे, वी नीड दिस। तो अर्ली विकेट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी कल होने वाले हैं। ठीक है सौरभ, लौटती हूँ मैं आपके पास। प्रवीण, क्योंकि आप खुद खेल चुके हैं क्रिकेट, तो बतौर प्लेयर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब आप एक ऐसे ग्राउंड में होते हैं जहां आपके पास इतनी बड़ी भीड़ सपोर्ट करने के लिए भी बैठी है, लेकिन आप एट द सेम टाइम थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड भी फील करते हो। शायद हमने वो नर्वसनेस सेमीफाइनल्स में देखी थी जब कैचेस हमसे मिस आउट हो रहे थे। डू यू फील कि वो प्रेशर टीम इंडिया अहमदाबाद में फेस करेगी? नहीं, प्रेशर तो हर गेम में होता है, चाहे वो सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, चाहे लीग मैचेस हो। अब फाइनल है तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप पिछले मैच की बातें कर रही है। हाँ, थोड़ा सा उसमें रोहित जो ज़्यादा जल्दी पैनिक हो गया था, प्लान ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर दिया था वो राउंड द विकेट वाला। तो मेरे ख्याल में कोई प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनल में पहुंच चुके हैं, दम लगा के खेलना चाहिए। बॉलिंग अच्छी हो रही है, बैटिंग अच्छी हो रही है। ठीक है, 1-2 इतने बड़ा टूर्नामेंट है, 1-2 कैच छोड़ जाते हैं तो उसमें कोई ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि ऐसा कुछ हाथ से कुछ चीज़ निकल गई। हमने बाकी कमबैक किया है, फील्डिंग से भी कमबैक किया है, बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी। और रही बात, जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं पहले से बोलता आया हूँ कि अगर 10 ओवर में हम 2 विकेट आउट कर लेते हैं तो फिर प्रेशर दूसरी टीम पे आ जाता है। तो एज ए बॉलर मैं बता सकता हूँ कि शुरू में अगर हम 2-3 आउट कर लेंगे, पहले 12 ओवर में या 15 ओवर में 3 आउट कर लेते हैं तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर हो जाती है, प्रेशर में आ जाती है। तो एज ए बॉलिंग यूनिट मैं बता सकता हूँ कि शुरू में विकेट लेना बहुत जरूरी है 10 ओवर में। ठीक है, मेरे सवाल तो देखिए इसी तरह से चलते रहेंगे क्योंकि हमारे पास क्रिकेट फैंस भी इस स्टूडियो में मौजूद है जो टीम इंडिया को लेकर, कल के मैच को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गाइस? कौन जीतने वाला है कल? वेरी नाइस। तो आप लोगों के क्या क्वेश्चंस है, जरा मैं आपको मौका दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं मेरे सवाल वापस शुरू कर दूंगी। क्या सवाल है आपके? यू हैव द गेस्ट्स हियर। हेलो, मेरा सवाल गगन सर से है कि पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से कि हर क्लच सिचुएशन में हमसे कुछ गलतियां होती हैं, बीट वो आईसीसी का फाइनल हो T20 2014, 2016 का सेमीफाइनल हो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, या फिर अभी हमने देखा कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट या और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी बुरी तरीके से गंवाई। तो ये जो क्लच सिचुएशन में हमें प्रेशर हैंडल ना कर पाने के जो परिणाम होते हैं वो हमें भुगतने पड़ते हैं, इसके लिए इंडिया की क्या नई तरकीबें हो सकती हैं? और दूसरी क्या हम कल ईशान किशन को देख सकते हैं क्या बैटिंग सेटअप में, जस्ट फॉर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन? नहीं, ईशान को नहीं देख सकते आप, क्योंकि मैं अभी हमने बात करी, कोई चेंज होगा नहीं टीम में। बाकी जो चोक करने की आप बात कह रहे हैं कि ऐसे इवेंट्स हम लोग नहीं जीत रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। हमने टेस्ट मैच का जो फाइनल था वो दोनों बार हारे हैं, न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका बस इतना ही है कि आप जो मेंटल लेवल आज इंडियन प्लेयर्स का है, जिस तरीके से लोग खेल रहे हैं, जो पूरा वर्ल्ड कप की उनकी जर्नी रही है, तो आई थिंक दे आर मेंटली एब्सोल्युटली फिट। उनका चोक होने का इस वर्ल्ड कप में चांस नहीं है।
आई थिंक दे प्लेइंग ब्यूटीफुल, अपनी क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हर कोई अपना अपना काम अच्छी तरह निभा रहा है, अपना जो उनको दिया गया है कि आपको ये करना है जाकर, दे ऑल आर डूइंग देयर जॉब। सो अभी इस वक्त जो टीम इंडिया है वो मेरे ख्याल से एक परफेक्ट साइड है, इससे अच्छी टीम नहीं हो सकती। इनफैक्ट गगन, अगर आप देखें प्रॉब्लम तब होती है जब आपका कोई एक बीच में एक आधा प्लेयर ना हो। यहाँ तो सूर्य भी बहुत अच्छे सेट हो गए। Exactly. शमी को 3 के बाद चांसेस मिले। अगर हार्दिक ना होते, अगर फट्टर ना होते तो उनको हो सकता है चांस ही ना मिलता। तो फिर ये 23 विकेटें भी, हाँ देखिए 23 विकेटें भी धरी की धरी रह जाती। देखिए ये जब टीम कॉम्बिनेशन है बड़ा कमाल का है। आपके टॉप के 7 बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं, बॉलर सारे अच्छा कर रहे हैं, अश्विन बाहर बैठा हुआ है, इससे अच्छा मौका नहीं है आपको जीतने के लिए। क्योंकि इस बार सारे बैट्समैनों ने बैटिंग करी है, सबकी बैटिंग आई है, सब ने अपना अपना जो उनको जितने ओवर्स मिले हैं उन्होंने सब ने रन बनाए उसके अंदर। कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग ना की हो, सब ने करी है। तो वो कॉम्बिनेशन जो शुरू से बनता है वो इस वक्त मेरे ख्याल से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बैटिंग को भी ले लें, अपनी बॉलिंग भी ले लें। तो हमारी प्लेइंग 11 कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न है फिलहाल। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बार मुंबई ले चलते हैं आपको, जहां से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई में टीम इंडिया के फाइनल्स को लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है सत्यप्रकाश? बिल्कुल, देखिए कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले मुंबई में तमाम तैयारियां हो रही है। खासकर इस वक्त में मुंबई कांदिवली पश्चिम परिसर जिमखाना में मौजूद है, जहां पर तस्वीरें देख पा रहे हैं कि तमाम खिलाड़ी अपने हाथ में तिरंगा लेकर भारतीय टीम का अभिवादन और उन्हें हौसला अफजाई करने के लिए तैयार है। हर खिलाड़ियों के मन में एक ही भावना है कि भारतीय टीम एक बार फिर से इतिहास रचे। इसी इतिहास के साथ भारतीय टीम जो है एक बार वर्ल्ड कप आए अपने देश में लाए, क्योंकि दोनों की भिड़ंत जो होने जा रही है, दोनों धुरंधर टीमें हैं, भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम। फिलहाल कुछ खिलाड़ियों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कल भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। कल का मैच बहुत टफ होने वाला है दोनों टीम के लिए, लेकिन एक ही चीज़ हुआ, भारत ही जीते। दोनों का मैच अच्छा ही हो, मैं ये चाहूँगा। मोहम्मद शामी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हमारा जो कप्तान है वो अच्छा खेले, पूरा टीम अच्छा खेलना है। देखिए हर किसी को उम्मीद है कि भारतीय टीम अच्छा खेलेगी, जिसमें कुछ लोगों का नाम स्पेशल है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद शामी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। विराट कोहली पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, हर कोई शख्स एक आ रहा है कि विराट कोहली बेहतरीन वो भी खेल क्यों जो ना है भारतीय सत्यप्रकाश, टीम के उन्होंने लिए वो सेमीफाइनल्स के अंदर अपने ही इंस्पिरेशन का रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं लौटूंगी आपके पास, और जब मैं आपसे बात कर रही थी इसी दौरान हमने एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखी जो जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तब से हमें देखने को मिल रही है, और वो है पूजा अर्चना की तस्वीर। एवरीवन इज सपोर्टिंग इंडिया इन देयर ओन वे। कोई पूजा अर्चना कर रहा है, कोई उनके लिए ट्रॉफीज का आर्ट बना रहा है, लगातार उनका कह सकते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश जारी है। मैं लौटती हूँ आपके पास, अक्षय राय हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आप देश की राजधानी में इस समय मौजूद है। अक्षय, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है फाइनल्स के लिए? देखिए साफ तौर पर है कि फाइनल के लिए दिल्ली भी उत्साहित है, और तमाम जो क्रिकेटर्स हैं, जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ फील्ड में किस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा होगा जिसमें कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेगा। यहीं से विराट कोहली आते हैं, दिल्ली से, और तमाम बड़े प्लेयर्स दिल्ली ने दिए हैं। निश्चित रूप से यहाँ भी उत्साह का माहौल है। कुछ जो कोच हैं और जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कल फाइनल मैच, और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि 2003 का एक कड़वी यादें भी हैं। आपको इस बार क्या लग रहा है कि 2023 में क्या होगा? फाइनल इंडिया जीत रही है? बिल्कुल, इंडिया ही फाइनल जीतेगी। 2003 का बदला लिया जाएगा, और इस समय टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। बैटिंग को लीजिए तो बैटिंग में बहुत अच्छा है, रोहित शर्मा स्टार्टिंग में आते हैं और शुभमन गिल के साथ बहुत अच्छा अटैकिंग करके रन बना रहे हैं पावर प्ले के अंदर, और नीचे उनको सपोर्ट करने के लिए विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है टीम की बैटिंग लाइनअप के लिए। और बॉलिंग में पूरा जो है, जो बॉलिंग के लिए भी सिराज हो गए और मोहम्मद शामी हो गए, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। मोहम्मद शामी, सिराज जैसे प्लेयर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम कॉम्बिनेशन में तो चेंज नहीं होने वाला फाइनल में, कम से कम। आपको किस प्लेयर से ज़्यादा उम्मीदें लग रही हैं इस बार? आप पूछ रहे बॉलिंग या बैटिंग के लिए?
बैटिंग बॉलिंग? मतलब मुझे बॉलिंग का सामी पे पूरा भरोसा है। सामी हमें फिर मैच जितवाएगा और हम वर्ल्ड कप घर लेके आएंगे इस बार। आप लोगों को क्या लगता है कौन प्लेयर बेहतर करने जा रहा है इस बार? विराट कोहली। विराट कोहली? यस। आपको क्या लगता है? विराट कोहली। विराट कोहली। देखिए दिल्ली के लड़के हैं विराट, और जिस तरह से प्रदर्शन किया है उन्होंने, सबसे ज़्यादा रन्स गेटर के रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप इस बार में, और अगर देखा जाए तो सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ा था सबसे ज़्यादा रनों का। बिल्कुल अखिलेश, लौटती हूँ मैं आपके पास। इसी बीच जो तस्वीरें लगातार हम भारत 24 के दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक बार उसमें मैं ये बोलकर ऐड ऑन कर दूं कि ऑलरेडी ट्रॉफीज के केक्स बनने लग चुके हैं। मतलब आप ये देखिए कि हमें कितना भरोसा है हमारी टीम के ऊपर कि इस बार वर्ल्ड कप घर आने वाला है, और जैसे ही मैच खत्म होगा तो आतिशबाजी फिर से देखने को मिलेगी, जैसे कि हमने सेमीफाइनल्स के अंदर देखी थी। मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच अखिलेश सोलंकी हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ चुके हैं। भोपाल में भी आई एम श्योर अखिलेश कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिलने वाला है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया से भी हम हमारा इसी वर्ल्ड कप के अंदर दूसरा बदला पूरा करेंगे। पहले न्यूजीलैंड से कर चुके हैं। देखिए, जिस तरह से अगर भोपाल का मैं जिक्र करूं तो मध्य प्रदेश में चुनावी खुमारी कल शाम को ही थमी है वोटिंग के बाद, और क्रिकेट की खुमारी किस तरह से चलती है भोपालियों को एक तरह से उसमें कहीं कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। मैं इस समय ग्राउंड पर मौजूद हूं, और जिस वक्त मैं बच्चों के पास पहुंच रहा हूं, एक चीज़ जोड़ दूं कि भोपाल में ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनल में आई नहीं है, बल्कि उसको लाया गया है बदला पूरा करने के लिए 2003 का। तो 20 साल बाद बदला पूरा होगा। कल कौन जीत रहा है बच्चे मैच? इंडिया। कौन चलेगा कल? सभी चलेंगे। हाँ, विराट कोहली। और सर कोई चले ना चले, बॉलिंग परफॉर्मेंस में बुमराह, शमी और सिराज चलेंगे ही चलेंगे। 100% जीतेंगे कल। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है। हाँ सर, अभी पिछली बार भी तो हरा दिया था सर। मैक्सवेल का डर लग रहा है। मैक्सवेल से डर लग रहा है। देखो, इनको मैक्सवेल से डर रहा है बच्चा। क्या मोहम्मद शमी और विराट कोहली के होप्स हैं कि मोहम्मद शमी क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि शमी है, शमी आउट कर देगा मैक्सवेल को। हाँ, इंडिया की तरफ से कौन चलेगा? सभी चलेंगे। विराट कोहली चलेगा, शमी चलेगा सबसे ज़्यादा। तो ये देखिए, यंग जनरेशन है, और ये एक तरह से ट्रेनिंग इस समय बच्चे ले रहे हैं, और उनमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। कल जीत रहे मैच अपन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग ही जीतेंगे मैच। और 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप आता है इंडिया में, तो हम लोग ही जीतेंगे। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा हरा देती है अपन। ऑस्ट्रेलिया इस बार नहीं हरा पाएगी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इस बार ऑस्ट्रेलिया नहीं हरा पाएगी। ऑस्ट्रेलिया अपन को हरा नहीं पाएगी, स्ट्रॉन्ग टीम है। एक बिटिया भी हमारे साथ। बेटा क्या कहोगे, कौन जीत रहा है कल? इंडिया। इंडिया जीत रही। कौन चलेगा कल? ठीक है अखिलेश, लौटती हूँ मैं आपके पास। काफी अच्छा आत्मविश्वास है बच्चों के अंदर, और चंद्रशेखर लूथरा जी, भरोसा देख रहे हैं आप सभी का टीम इंडिया के ऊपर, और आखिर हो भी क्यों ना, वर्ल्ड कप में लगातार विजय की ओर आगे टीम अग्रसर है, और ऐसे में सभी को यकीन है कि न्यूजीलैंड से बदला पूरा हो चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है, और ये भी कहना है कि उनको लाया गया है फाइनल्स तक। लेकिन फिर से मैं उसी बात पर आऊंगी, जब हम लोग सेमीफाइनल्स डिस्कस कर रहे थे कि आप सामने वाली टीम को कम नहीं आंक सकते हो, स्पेशली जब आपके सामने ऐसी टीम हो जो 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जो 8 बार फाइनल्स तक पहुंच चुकी है, जिसको प्रेशर में बहुत अच्छे से खुद को हैंडल करना आता है। देखिए, पहली चीज़ वो ठीक है मजाक के लिए, लेकिन कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को अपने अगेंस्ट पसंद नहीं करेगी। ये एक ऐसी टीम है जो सबसे हार्ड क्रिकेट खेलते हैं, जो सबको जो कहते हैं कि कहीं भी धूल चटा सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में। और रही बात इसी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अगर आप पहला मैच देखें तो एक ही बार पूरे 10 मैचेस में इंडियन टीम टेस्ट हुई। हाँ, न्यूजीलैंड ने भी किया था दूसरे मैच में, लेकिन अदरवाइज एक ही बार टेस्ट हुए, और उस दिन सिर्फ विराट कोहली बचा गया। अगर विराट का वो कैच ना छूटता, अगर वो पकड़ा गया होता तो शायद पूरा टेस्ट होते। अदरवाइज हम पूरे टूर्नामेंट में अभी तक बिल्कुल एक तरह से वन साइडेड मैचेस जीत रहे हैं। क्या कल वैसा वन साइडेड होगा? आई जस्ट होप कि नहीं होगा, क्रिकेट के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हम जीतेंगे या नहीं, ये सब कुछ मैटर इस पे करेगा कि हमारी जो बैटिंग लाइन, जो बड़ी बैटिंग लाइन है, जिसने अभी तक कभी भी कम रन नहीं लगाए इस 10 मैचेस में, उनका एक अच्छे रन लगाना लगातार जारी रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सौरभ ने कहा, हमारे लिए अर्ली विकेट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। गगन जी, क्योंकि हम लोग लगातार प्रेशर की बात कर रहे हैं, और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैचेस के अंदर, ये हम लोग देखते हुए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए हम लगातार कह रहे हैं कि वो प्रेशर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना जानती है, लेकिन अब वो इंडिया के खिलाफ एक ऐसे मैदान में होने वाली है जहाँ 1,30,000 लोग इंडिया को चेयर अप करने के लिए पहुँचेंगे। क्या उसका कोई असर ऑस्ट्रेलिया पर पड़ता हुआ नजर आएगा? हाँ, मेरे ख्याल इनिशियली थोड़ा लगता है जब आप जाते हो, क्राउड इतना हल्ला करता है, सब करता है, बट वंस यू इन द ग्राउंड उसके बाद कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि फिर आप गेम में कंसंट्रेट कर रहे हो, आपका फोकस गेम पे है, तो इतना क्राउड का फर्क पड़ता नहीं। पर हाँ,
होम क्राउड है तो इंडियंस को सपोर्ट मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ता है उस चीज़ से। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, मेरे को बैटिंग में इंडिया की मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, मेरे ख्याल से सभी अच्छा कर रहे हैं और रन वो बनाएंगे। मेरे को जो एक प्रॉब्लम लगती है वो है इंडिया के पास 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। वो चीज़ दिखी थी जब हम लोग न्यूजीलैंड से खेले, क्योंकि अपने पास उधर 6 बॉलर नहीं था। और जिस तरीके से कुलदीप, जडेजा, शमी, बुमराह अच्छी बॉल डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं सिराज थोड़ा इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। क्या इसी वजह से आपने सिराज की जगह अश्विन का नाम लिया? नहीं, मैंने इस वजह से नहीं लिया। एक सिर्फ आप पूछ रहे थे कि कोई चेंज करे तो क्या सोच सकते हैं, वो सोच मैं बता रहा था कि सोच यही है, बस एक ही चेंज की आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो कौन से वो टीम इंडिया के प्लेयर्स होने वाले हैं जिन पर आपकी नजर रहेगी कल के मैच में? और कल के मैच में ऑफ कोर्स शमी हैज़ बीन डूइंग वेल, शमी है, विराट का नाम देने की मेरे को ज़रूरत है नहीं, पर बाकी जो है श्रेयस अय्यर एंड शुभम गिल। ठीक है प्रवीण, मैं आपसे सेम सवाल करना चाहूंगी, टीम इंडिया के वो कौन से प्लेयर्स होंगे जो कल बड़ी भूमिका निभा सकते हैं हमारी जीत के लिए? देखिए, मैं गगन भाई की बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जडेजा भी है उधर। जडेजा का बड़ा अहम रोल रहेगा, क्योंकि ये अहमदाबाद का विकेट उन्हें सूट करता है। और वहीं कुलदीप यादव, जिस तरीके से ये दोनों बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं एज ए यूनिट, तो जडेजा का बहुत बड़ा रोल हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बॉल टर्न होता है। और जिस तरीके से जडेजा बॉलिंग करते हैं, हिट करते हैं बॉल इन विकेटों पे, और बॉल टर्न भी होता है, सीधा भी रहता है। हाँ, मैं एक बात और ज़रूर कहूँगा कि हमें तीन को आउट करना जल्दी है। एक तो ऊपर वार्नर हो गया, बीच में स्मिथ हो गया, और लोअर मिडल ऑर्डर में मैक्सवेल। अगर ये तीनों ऊपर से वो दोनों आउट हो जाते हैं तो मैक्सवेल फिर ठीक है, मैक्सवेल खेलेगा, 30-40 रन बनाएगा, उसको आउट करना फिर उतना मुश्किल नहीं होता। तो मेरे ख्याल में जैसे टीम यूनिट जैसे खेलती आ रही है पूरा टूर्नामेंट, अगर हम वैसे खेलेंगे तो ये मैच कोई इतना भारी नहीं होने वाला। ठीक है, वैसे जडेजा की जो आपने बात कही है, मैं आपसे पूरी तरह से अग्री करती हूँ। आईपीएल का फाइनल्स भी अहमदाबाद में हमने होते हुए देखा था, जब जडेजा ने सीएसके को जिताया था और धोनी ने उनको गोद में उठाया था। हो सकता है कल कुछ वैसी ही तस्वीर हमें देखने को मिले जब रोहित उनको गोद में उठा रहे होंगे। सौरभ, आपके पास आऊँगी, आपसे मैंने शायद ये सवाल नहीं जाना कि ऑस्ट्रेलिया के वो कौन से खतरनाक प्लेयर होने वाले हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग भूमिका निभाई और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकते हैं? पहले भी बोला था कि जो नेमेसिस हमारा रिसेंट टाइम में रहा है, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखिए, ट्रेविस हेड, क्योंकि वो एक ही टेम्पो में बैटिंग करता है, स्टार्टिंग में आके मैच किल कर सकता है 10-15 ओवर में, कोई सेकंड गियर नहीं, ओवर ड्राइव में बैटिंग करता है। तो शमी वर्सेस ट्रेविस हेड, क्योंकि लेफ्टी के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करते हैं। और अभी एक चीज मुझे ऐड करनी है इंडियन पर्सपेक्टिव से। अभी मैं सुन रहा था ना, ये इंस्टाग्राम जनरेशन है हमारी, जेन जी है, चाहे भोपाल हो चाहे दिल्ली में हो, हर जगह सब लोग क्या बोल रहे हैं, अभी सारे जो नाम ले रहे हैं बोल रहे हैं विराट कोहली चैंपियन है, एब्सोल्यूट लेजेंड है, कोई बेस्ट है वनडे का। लेकिन मेरे लिए जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है ना, अगर कल वो 0 नहीं बनाएंगे, 100 बनाएंगे, होपफुली कल लगाएं, तो वो रोहित शर्मा रहे। ज़ैम्पा की आप कितनी बड़ी भूमिका समझते हैं सौरभ? नहीं, ज़ैम्पा एब्सोल्युटली, और स्पेशली ज़ैम्पा वर्सेस विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली ज़ैम्पा के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हुए बीच में नजर आए हैं रिसेंट टाइम में, थोड़ी गुगली पिक करने में, और वो आउट भी है उनके अगेंस्ट, तो वो बैटल बड़ा की होगा। लेकिन अगेन रोहित शर्मा रोल विल बी की, टॉप ऑफ द ऑर्डर। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई थिंक सबसे डेंजरस जो मुझे नजर आता है टॉप पे, ये 2 लेफ्टी जो है ना, अब मैक्सवेल मिस या हिट है, चल गया तो ऑब्वियसली, लेकिन आई थिंक उन्होंने अपना टूर्नामेंट का बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया है, बेस्ट इनिंग खेल चुके हैं। बट मेरे हिसाब से टॉप ऑफ द ऑर्डर वार्नर एंड ट्रेविस हेड, इनको जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज ये बेस ऐसा खड़ा कर सकते हैं कि 350 ऑस्ट्रेलिया बना सकती है, या फिर चेज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने मैक्सवेल के उस बड़े स्कोर की बात कर ही ली है। प्रवीण, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कल का मैच क्या हाई स्कोरिंग हो सकता है, और हो सकता है तो कितना? नहीं, बिल्कुल हो सकता है हाई स्कोरिंग गेम। वही 340-350 रन बनना चाहिए। अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो इतना रन तो बनाना पड़ेगा, 340-350। और जैसे यादव जी ने बात करी कि ऊपर से 2 आउट हमें करने पड़ेंगे जल्दी। 10 ओवर के अंदर अगर 2 आउट होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कोई भी टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडियन टीम हो, चाहे कोई भी टीम हो, वो लड़खड़ाती है, क्योंकि अच्छा स्टार्ट मिलना बहुत जरूरी है। और यादव साहब ने एक और बात कही, रोहित शर्मा, पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा 10 ओवर में 80 रन लगा देता है, और जो बाद में फिर आते हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि लंबा इनिंग खेल ले, और बाद में फिर उसे अच्छे से खेले इनिंग को। और जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में बैटिंग करी है, वो अलग ही बैटिंग कर रहा था, अलग ही लेवल की बैटिंग की है उन लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि टीम बहुत अच्छे यूनिट में खेल रही है, एक दूसरे का हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। और मेरे ख्याल में रोहित शर्मा का बहुत फिर से दोबारा अहम रोल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, 10 ओवर में 80 रन लगा देते हैं, प्रेशर ही खत्म कर देते हैं,
टीम से। तो इंटरनेट पे रोहित हर शर्मा जगह उनको अच्छी batting सेल्फलेस कर रहे हैं प्लेयर मेरे हिसाब कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी कैप्टनसी भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं और एज अ बैट्समैन भी वो काफी ज्यादा कंफर्ट अपनी टीम को कर रहे हैं शुरुआती ओवर्स में। जिस तरह का स्कोर आपने कहा वैसा खड़ा करके। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे जो फैंस इस समय स्टूडियो में मौजूद है, एक बार उनसे भी हम लोग सवाल ले लेते हैं। हमारे गेस्ट्स यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले कि मैं अपने सवालों के साथ आगे बढ़ूँ, व्हाट्स योर क्वेश्चन गाइस? गगन जी, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि कल मोहम्मद शमी का जादू चलेगा या फिर नहीं चलेगा, और चलेगा तो कितने विकेटों तक चलेगा? प्रेडिक्शन तो मैं कर नहीं सकता, बट हाँ, जिस तरीके से वो बॉलिंग डाल रहे हैं, जिस तरीके से उनके बॉल सीम पे जा रहा है, ही इज हिटिंग ऑल द राइट एरियाज। तो मेरे ख्याल से इस वक्त प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता, बट इतना बोल सकता हूँ कि हाँ, उनके चांसेस अच्छे करने के बहुत ज़्यादा हैं। और सिराज के? सिराज स्ट्रगल कर रहा है पिछले 3-4 मैच। सिराज की लाइन लेंथ ही स्ट्रगलिंग लिटिल बिट। तो मेरे ख्याल से कल एक नया दिन है, यू नेवर नो। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद शमी की यहाँ पर गगन जी बात हो ही रही है, तो उनकी वाइफ ने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जितने अच्छे वो खिलाड़ी हैं, अगर इतने अच्छे वो पिता होते, इतने अच्छे वो पति होते, इतने अच्छे वो इंसान होते तो और भी अच्छी बात होती और वी कुड हैव लेड अ गुड फैमिली। जिस तरह का बयान उनकी तरफ से आया, क्या लगता है कि शमी को वो इफेक्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक दे आर डिवोर्स, जो भी है, तो मेरे ख्याल से उनको इफेक्ट करने वाला है नहीं ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें वो बहुत पीछे छोड़ आए। उसके बाद उन्होंने अपना कम बैक किया, इंजर्ड भी हो गए थे, वे कम बैक किया। आई थिंक मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत टफ है, तो उनको इस बात को कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जब हम लोग शमी के ऊपर ये स्पेशल शो कर रहे थे गगन जी, आफ्टर वॉचिंग हिज सेमीफाइनल्स, बैक टू बैक 5 विकेट्स के बाद जब सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 7 विकेट लिए, तो हर कोई सिर्फ शमी की बात कर रहा था। और तब मेरा ये कहना था कि जिस तरह के उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप बेंच पर नहीं बैठा सकते। लेकिन ऐसे में मेरे पास जवाब आता है कि ईशान किशन को डबल सेंचुरी के बाद अगर टीम बेंच पर बैठा सकती है तो यू नेवर नो। नहीं, इसमें देखिए, ईशान का ओपनिंग का था डबल सेंचुरी, उसके बाद आपके पास शुभम जो खुद डबल सेंचुरी मार चुके हैं, रोहित एस्टैब्लिश्ड है, कप्तान है टीम के। तो कभी कभी क्या होता है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा होता है कि आपके ओपनर इतने सेट होते हैं कि आपको उधर चांस नहीं मिल पाता। आप कितना भी अच्छा करो, कुछ भी करो, पर आप उधर फिट नहीं हो पाते। तो मैं भी अभी जैसे शुभम और रोहित दोनों अच्छा कर रहे हैं, जब कोई नहीं होगा तो ईशान ऑफकोर्स खेलेंगे। उनको अपने चांस का वेट करना चाहिए, बट इट्स अनफॉर्चुनेट, पर ये क्रिकेट है। राइट चंद्रशेखर जी, क्योंकि हर कोई अब कप्तान की बात कर रहा है, रोहित शर्मा जिस तरह से टीम को आगे लेकर जा रहे हैं और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि वो इस बार टीम को वर्ल्ड कप जिताकर वापस लेकर आएंगे, लेकिन जिस तरह का फॉर्म फिलहाल उनका बना हुआ है, जिस तरह से वो अभी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या फाइनल्स में कोई दबाव महसूस करेंगे या वैसा ही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति ने कहा कि रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। रादर मैं ये कहूँ कि अगर ये कंट्रीब्यूशन वही है जो जयसूर्या कलुवितरना का श्रीलंका को वर्ल्ड कप जिताने में था, जो 2015 में जिस तरह से डेविड वार्नर का बल्ला चल रहा था, ये वही कंट्रीब्यूशन है कि एक टीम को आपने 10 ओवर में परवीन ने कहा 80 लगा देते हैं, वो आपको खोल करके चले जाते हैं, दूसरी टीम को जो कहते हैं ना एक्सपोज करके चले जाते हैं। अगर वो चाहते पिछले से लास्ट टू लास्ट मैच में भी वो थोड़ा स्लो होकर के अपनी सेंचुरी के लिए जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक ऐसा सेल्फलेस प्लेयर कहा जा रहा है। नहीं, सेल्फलेस भी और एज ए कप्तान भी उन्होंने ये ड्यूटी समझी है शायद यहाँ पर कि मेरी सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं है, टीम का जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आते हैं पूरा बॉलिंग जो दूसरों का सिनेरियो उसको एक्सपोज करके आने वाले लोगों को, खासकर शुभमन गिल तो खैर सामने खड़े होते हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स को ये बताते हैं कि कुछ नहीं है, जाइए और अब इनके मजे लीजिए और इनको मारिए। देखिए, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि एज ए कप्तान वो सेंचुरीज पे कॉन्सेंट्रेट ना करके टीम को जिताने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एब्सोल्युटली प्रवीण, साल 2003 हर किसी को याद है और जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो हमेशा हमें वही साल याद आता है जब टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, नो डाउट, लेकिन फाइनल्स में आकर हार गए थे। तो साल 2003 और साल 2023 की टीम में कितना बदलाव आप देखते हैं? देखिए, बदलाव तो मैं इतना नहीं कहूँगा, लेकिन वो टीम भी बड़ी कॉन्फिडेंट थी, यंग टीम थी, वो भी दादा के अंडर खेल रहे थे, और ये टीम भी बड़ी यंग है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब देखिए, कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। वो टीम भी बहुत अच्छी थी, ये टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा, मैं भी खेला हूँ, गगन भाई भी खेले, तो प्रेशर की कोई बात नहीं होती, मन लगा के खेलना पड़ता है ग्राउंड में। जो वीडियो एनालिस्ट बताते हैं ये इसकी कमजोरी है बैट्समैन की, ये बॉलर्स की कमजोरी है, तो उसी हिसाब से चलते हैं, प्लान A B C सब रेडी रहता है। तो कहीं ना
कभी भी कोई घबराने की तो कोई बात नहीं है। अच्छा मन लगा के खेलें, जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट खेलते हुए आ रहे हैं, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बस वही कॉन्सेंट्रेट करें तो रिजल्ट अपने आप हमारे हक में आएगा। ठीक है, क्योंकि साल 2003 की बात हो ही चुकी है शुरू अब सौरभ, तब भी हमारे पास 3 बेहतरीन बॉलर्स थे इंक्लूडिंग आशीष नेहरा, और अब भी हमारे पास 3 बेहतरीन बॉलर्स है। क्या लगता है? नहीं यार, और स्पेशली 2003 का आपने जिक्र किया तो बीइंग 90s, अगर आप 90s के किड हैं और अर्ली 2000 में, तो बड़ा अभी तक वो याद आता है क्योंकि हम लोग सब सुबह सुबह बैठे थे भैया मैच जीतेंगे, पर लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन साइड वो ऑल टाइम ग्रेट साइड थी, क्योंकि उससे कंपैरिजन नहीं है इस साइड का, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि चैंपियन थे उसमें सारे के सारे, जब एक भी मैच नहीं हारे थे, वो ड्रॉप नहीं किया था। और मैं टू बी ऑनेस्ट बॉलिंग कंपेयर करूं तो ये जो वाइट में जो बॉलिंग है ना, वाइट बॉल में, तो आई थिंक ये स्किल ज्यादा स्किल है। अगर मैं ऑल ग्रेट जवाहर श्रीनाथ थे, नेहरा जी थे, सही थे, बट ये बॉलिंग थोड़ी सी बेटर है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा बेटर अगर मैं कंपेयर करूं स्किल वाइज, क्योंकि मोहम्मद शमी, त्रिविड़ भाई बैठे हैं, वो जानते हैं कि सीम पे जब बॉल निकलती है उसको हैंडल करना, स्विंग को आप एक बार हैंडल भी कर लो, लेकिन उतने पेस में हैंडल करना, बुमराह की क्लास आप जानते हैं, इतना स्किलफुल बंदा बुमराह, चाहे डेथ हो चाहे स्टार्टर हो। सिराज यस ऑफ डे चल रहे हैं, बस सिराज ने इंप्रेस किया पूरे टूर्नामेंट में, वो भी हाईली स्किल्ड है। तो अगर मैं स्किल पे जाऊँ ना, तो ये जो 3 बॉलर हैं हमारे 2003 बॉलर्स की स्किल से थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा स्किलफुल है, ज्यादा इम्पैक्टफुल है। क्योंकि हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, हम पिच की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल है ग्राउंड को लेके, ग्राउंड को कितना समझते हैं। चंद्रशेखर, सवाल मेरा आपके लिए है, आईपीएल की वजह से देखिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यहाँ खेल चुके हैं, ग्राउंड को समझ चुके हैं, पिच को समझ चुके हैं, तो क्या लगता है कि उसका कोई रोल इस मैच में हमें देखने को मिलेगा? देखिए आईपीएल की वजह से अब इंडियन कंडीशंस को सभी समझते हैं, और चाहे इनके स्मिथ हो, चाहे इनके जैम्पा हो, चाहे इनके कोई भी, इनफैक्ट ट्रेविस हेड को ही शायद सबसे कम एक्सपीरियंस होगा, अदरवाइज वार्नर तो ऐसा है कि सेकंड होम ही इनका इंडिया में। तो पिच की प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप खेल करके बैक होम जो आप प्रैक्टिस करके आते हैं वो हार्ड पिचेज है, आपको मानना पड़ेगा, आप हुक पुल के प्लेयर्स हैं। लेकिन जब इंडिया में थोड़ा स्पिन को खेलना, और जिस तरह से जडेजा की बात हो रही थी, जडेजा एक डिफरेंट स्किल के प्लेयर है, उसको बॉल को तेज भी रखते हैं और बॉल को बीच बीच में घुमाते हैं, वो सबसे खतरनाक है। अगर आपकी हर बॉल घूम रही है, अगर आप बॉल को थोड़ा लूप कर रहे हैं जिस तरह महाराज कर रहे थे, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने टूर्नामेंट में की, तो आप कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी बॉल तेज भी निकल रही है एंड ऑड बॉल, आपकी स्पिन भी बहुत ज़्यादा होगी, उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल होगा। और फिर आपका कुलदीप यादव है, कुलदीप यादव को मैं तो कहूँगा अनफॉर्चुनेटली वर्ड मेरे से निकल रहा था, मुझे लग रहा है इतना टाइम क्यों लग रहा है उनको समझने में। मतलब कि ऐसा नहीं है कि चाइनामन को आप ना संभाल सके, कोई भी प्लेयर, कोई भी टीम अगर तैयारी करे और 1-2 मैचेस खेले तो उनको समझ सकती है। लेकिन यहाँ पर कुलदीप की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जितना बॉल छुपा करके कोशिश कर रहे हैं, जितनी अच्छी स्किलफुली बॉल कर रहे हैं, अभी तक उनको कोई समझ नहीं पाया, उनका तोड़ मैं वही कह रहा हूँ ना कि अनफॉर्चुनेटली फॉर अदर टीम्स बट फॉर्चुनेटली फॉर अस उनको अभी तक रीड नहीं कर पाए। अदरवाइज मेरा ये मानना था कि उनको लगातार मैचेस नहीं खिलाने चाहिए, उनको रेस्ट देकर खिलाना चाहिए। ही इज ए सरप्राइज बॉलर जो बीच बीच में आपको मैचेस जिताएंगे, लेकिन यहाँ उन्होंने 10 मैचेस भी खेले, जिताया भी है, और अभी तक कोई तोड़ भी नहीं उनका मिला। क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं आप, कहाँ है अपोनेंट्स का दिमाग, वो क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चाइनामैन को मिस कर रहे हैं? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, पिचेस का भी बहुत खेल होता है। आप जब इंडिया में खेल रहे हैं, इंडिया की टीम वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट सभी लोग ये मानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टीम है। 2003 की बात करें, 15 की करें, कोई भी जो गोल्डन जनरेशन भी थी, 2009 की भी, वो भी बात करें, तो ये जो टीम है ना, ये 1 से 11 तक सभी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इस टीम में आपको ईशान किशन की बच्चे बात कर रहे थे, ईशान किशन को मौका नहीं मिल रहा, अश्विन को नहीं मिल रहा, हार्दिक पांड्या के बाहर होने से भी कोई टीम में फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि आपका हर व्यक्ति परफॉर्मर है, और इन परफॉर्मर्स के अगेंस्ट दूसरी टीम को अगर जीतना है तो उनको वही शॉकिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जो ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में दिया था इंडिया को। अगर वैसा कोई शॉक दे सके तभी मैच में कोई वापस आ सकता है, अदरवाइज हम अनस्टॉपेबल है। ठीक है, क्योंकि फैंस हमारे साथ यहाँ पर लगातार मौजूद है, टीम इंडिया को चेयर भी करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके मन में सवाल भी बहुत सारे हैं, जैसे मेरे मन में है, जैसे पूरे भारत के मन में है। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है? ओके। मेरा प्रश्न सर गगन सर के लिए। सर आपको क्या लगता है कल अगर इंडिया टॉस जीतती है तो वो टारगेट सेट करना पसंद करेगी या टारगेट तोड़ना पसंद करेगी? मेरे ख्याल टारगेट सेट करना पसंद करेगी, क्योंकि वहाँ पर एक तो ड्यू फैक्टर तो है ही, पर ऊपर से क्या अहमदाबाद में लाइट्स में बॉल स्विंग करता है, और उनके जो पेस बॉलर्स हैं आपके दोनों, उनके तीनों पेस बॉलर्स आप वेरी गुड, क्योंकि उनका इतना अच्छा स्पिन अटैक नहीं है। तो मैं कहता इंडिया शुरू में उनके जो पेस बॉलर्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, बिकॉज
गर्मी बहुत होती है, ड्राई है एकदम, बाद में ड्यू फैक्टर से बॉल स्विंग करेगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया टोटल सेटअप करना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब पहले क्या करना है, कितना स्कोर सेट करना है, इसकी बात कर ही रहे, क्या ड्यू फैक्टर हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा? मिलेगा, बिकॉज अभी जैसे उन्होंने बताया ठंड हो गई है वहाँ पर, तो ड्यू वहाँ पर आएगी, ड्यू गिरेगी और ड्यू में बॉलिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा स्पिनर्स के लिए, बॉल ग्रिप करना। बट नाउ प्लेइंग 2 बॉल्स तो थोड़ा सा वो सिंपलर हो गया, बिकॉज बॉल इतना गीला होगा नहीं। ठीक है, और ड्यू फैक्टर का जो रोल हमें कल अहमदाबाद में देखने को मिलने वाला है, हमेशा हम लोग प्रवीण इसके बारे में बात करते हैं कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, ड्यू कितना इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पिच। और लगातार हम लोग क्योंकि प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया की जानकारी ले ली कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो हमारे लिए तीखे साबित हो सकते हैं, इंडिया के वो कौन से प्लेयर्स हैं। एक्चुअली तो इंडिया की पूरी टीम ही फिलहाल फॉर्म में चल रही है, देयर आर नॉट गोइंग टू बी स्पेसिफिक प्लेयर्स जिन पर आप दाव लगा सको, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि हम लोग बड़े बड़े नाम ले रहे होते हैं और फिर उसके बाद पीछे से कोई आता है और पूरी बाजी मारकर चला जाता है। आपको लगता है कल कोई ऐसा प्लेयर होने वाला है? नहीं, मैं इन तीनों का नाम लूंगा जो मैंने पहले लिया है, वार्नर शुरू में, बीच में स्मिथ और लोअर ऑर्डर में मैक्सवेल। अगर हम लोग ऊपर से इन दोनों को पकड़ लेते हैं, वार्नर को और स्मिथ को, तो फिर मुझे लगता है इतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं होगा। और जहाँ तक आपने बात करी ड्यू की, ड्यू तो थोड़ा बहुत गिरेगा, स्पिनर्स को थोड़ा दिक्कत होती है, बॉल स्किट करता है, सीधा सीधा बैट में आता है। और स्विंग की बात करें अगर उनका बॉलर ऐसा कोई स्विंग बॉलर है नहीं, सब हिट द डेक वाले बॉलर है। स्टार्क का थोड़ा बहुत होगा, 1-2 ओवर स्विंग होगा, बाकी जिस तरीके से रोहित बैटिंग कर रहे हैं उसे मैनेज कर लेंगे मेरे ख्याल में। तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं, मुझे मतलब अंदर से इंस्टीट्यूशन आ रही है। सॉरी, आप वार्नर का नाम लगातार लिया जा रहा है, तो क्या तरकीब होगी उनको रोकने की? हाँ, नहीं, जब हम लोग खेलते थे तो वार्नर को जल्दी राउंड द विकेट आ जाते थे, उनको विकेट में बॉल डालना चाहिए, क्योंकि वो बाहर तो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, कट अच्छा मारते हैं, शॉर्ट आर्म पुल अच्छा खेलते हैं, तो फुलर लेंथ और विकेटों में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और जिस तरीके से शमी बॉलिंग कर रहे हैं, अब तो शमी राउंड द विकेट भी बाहर बॉल निकाल रहे हैं, जो राइट के लिए अंदर आता है वो लेफ्ट के लिए बाहर जाता है, तो शमी बहुत इफेक्टिव होगा अगर वो जल्दी, मतलब शमी को जल्दी ले आए वार्नर के सामने, तो मेरे ख्याल से शमी को खेलने में प्रॉब्लम होगी वार्नर को। ठीक है, मिचेल स्टार्क एक ऐसा प्लेयर माना जा रहा है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला साबित हो सकता है, तो उनके यॉर्कर से रोहित कैसे बचते हुए नजर आएंगे? प्रवीण? रोहित अब जैसे जिशान अफरीदी को खेला, उसने बोल्ट को खेला, क्योंकि उसके उन दोनों का ही बॉल अंदर आता है, तो इतना दिक्कत करा नहीं है रोहित को। ऐसे ही मिचेल स्टार्क का भी है, मिचेल स्टार्क का ही बॉल अंदर आता है, और जिस तरीके से रोहित फ्लिक कर रहे हैं, सामने खेलने को देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है मिचेल स्टार्क उन्हें इतना प्रॉब्लम करेंगे नहीं। हाँ, शुरू का 1-2 ओवर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, शुरू के 2-3 ओवर देख ले, उसके बाद तो फिर वो फिर टिकने नहीं देते किसी बॉलर को, तो मेरे ख्याल में स्टार्क रोहित को परेशान मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। ठीक है सौरभ, एडम जैम्पा की भी क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन खिलाड़ियों के अंदर जो परेशानी हमारे लिए बन सकते हैं, उनको खेलना कितना मुश्किल होने वाला है हमारे लिए? यार, जितने भी स्पिनर होते हैं ना, ब्रिस्ट स्पिनर्स हैं, और स्पेशली अगर वो थोड़ा तेज है, हवा में तेज है, तो उनको अगर आप ऑफ द हैंड रीड नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफ द डेक भी दिक्कत आती है। राशिद तो बड़ा चैंपियन है, जैम्पा को क्यों डिफिकल्टी है कि ये लोग ज्यादा हवा में एयर नहीं, मतलब हवा नहीं देते हैं बॉल में। सेम गोज टू कुलदीप, जो पाजी बोल रहे थे, दूसरा पाजी बोल रहे थे, आप उस पर आप उठा के देखिए 2-3 सालों में उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट किया है। उन्होंने पहले जब वो अपने करियर में वो उनकी पिटाई क्यों हो रही थी, लाइनअप क्यों कर पा रहे थे आईपीएल में, इंटरनेशनल पे, क्योंकि ही वाज वेरी स्लो इन द एयर। आप हल्का सा उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई है, इन द एयर देखिए हल्की स्पीड बढ़ गई है, तो उसको अगर आप हाथ से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो ऑफ द डेक भी रीड नहीं कर पाएंगे अगर बॉल तेज आएगी। तो जैम्पा के साथ भी यही है कि अगर आप ऑफ द हैंड रीड कर लो फाइन, क्योंकि पिच से रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आई थिंक हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, और आई थिंक उनको निगेट करना नहीं, उनको अटैक करेंगे हमारे प्लेयर्स। देखना स्पेशली विराट कोहली वर्सेस जैम्पा विल बी अ की बैटल, क्योंकि वहां थोड़ा सा फंस जाते हैं, बट जैसे वो चैंपियन जिस फॉर्म में है तो वो देखना पड़ेगा। ऑफ द विकेट रीड करना डिफिकल्ट होता है, ऑफ द हैंड स्पेशली ऐसे बॉलर जो हवा में तेज होते हैं। राइट चंद्रशेखर जी, क्योंकि हम जिन भी प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, मैक्सवेल का नाम बार बार नहीं दोहराया जा रहा, क्या वो सच में इतना बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं होने वाला है? देखिए, मैक्सवेल को हमने बहुत खेला है, ऐसा नहीं है कि मैक्सवेल कोई एक सरप्राइज पैकेज है। मैक्सवेल जिस दिन उन्होंने रन भी किया है,
अगर आप देखें अफगानिस्तान का, तो मैं कहूँगा कि अफगानिस्तान की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलतियाँ रही। उनको क्रैम्प्स आ रहे थे, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी थी, बॉल को उनकी बॉडी पे खिलाया जा रहा था। गगन जानते हैं एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन, कि जब आपको क्रैम्प्स हो यार, आपकी टांगे ना हिल रही तो आपको दूर खिलाना पड़ेगा। आप एक दो वाइड जरूर देंगे, लेकिन उनकी बॉडी से जितना दूर उनको खिलाओगे उतना ही अच्छा है, वो चेज नहीं कर पाएंगे बॉल को। बट एनीवे दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। मैक्सवेल हमारे अगेंस्ट क्यों इतने खतरनाक नहीं है, मुझे इसलिए लगता है कि हमें हमेशा, अगर आप देखें, तंग ज़्यादा हमें वार्नर ने किया, हमें तंग स्मिथ ने किया। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकली भी बहुत अच्छे और इक्विप्ड है, क्योंकि वो शफल बहुत करते हैं स्मिथ। वो हमारे स्पिनर्स को थोड़ा सा, जो कहते हैं ना, परेशानी में डालते हैं कि मैं तुम्हें लेग पे भी मार सकता हूँ, मैं तुम्हें ऑफ पे भी खेल सकता हूँ। उनका खेलना और जो ब्रायन लारा का खेलना, ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, कहीं भी शॉट्स खेलते हैं। लेकिन फिर भी मैक्सवेल नहीं है, मैक्सवेल फिनिशर है। मैक्सवेल बहुत बड़ी इनिंग्स हमारे अगेंस्ट खड़ी कर सके, मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। ठीक है, अर्ली विकेट्स की हमने बात कर ली, फिनिशर की हमने बात कर ली। मिडिल ऑर्डर में एक नाम ऐसा है जो आकर हमेशा चीज़ों को संभाल लेता है, लबुशेन से हमें कितना खतरा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में डिबेट ये चल रही है कि लबुशेन को ऊपर ला करके स्मिथ को ड्रॉप किया जाए। लास्ट मैच अच्छा किया, लेकिन स्मिथ की जो फॉर्म थी उस तरह की नहीं थी कि जो एक वर्ल्ड चैंपियन के, एक बेस्ट प्लेयर की होनी चाहिए। इनफैक्ट वहाँ के प्लेयर से पूरी डिबेट चल रही थी 3-4 दिन, लेकिन अब थोड़ा स्थिर हो गया मामला, वो फाइनल में भी है। तो नाउ दे हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट कि मुझे नहीं लगता कि उनका बैटिंग ऑर्डर कोई चेंज होने वाला है, लेकिन लबुशेन टेक्निकली आई थिंक इस टीम के सबसे अच्छे प्लेयर हैं, और वो स्पिन को खेलने वाले भी इस टीम में सबसे अच्छे प्लेयर हैं। तो उन पर बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह उन पर एक दबाव रहेगा कि ज़्यादा लंबा खेलें। इनिशियल विकेट्स गिरे तो उनको और भी ज़्यादा लंबा खेलना पड़ेगा, बट ओवरऑल आई थिंक ही इज़ इन गुड फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि हम सबके फॉर्म की बात कर रहे हैं गगन जी, कि एवरीवन इज इन फॉर्म, बहुत अच्छा वो लोग फिलहाल क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। टॉप ऑर्डर की हमने बात कर ली, शुभमन गिल फॉर्म में, विराट कोहली अपनी सेंचुरी से रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, रोहित शर्मा सबके लिए एट ईज की सिचुएशन बना रहे हैं। भगवान ना करे, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर दिक्कत में आता है तो हम कितना भरोसा जता सकते हैं हमारे मिडिल ऑर्डर पर? आप पहला मैच देख लीजिए, जब ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट था इंडिया का, अपने 2-3 जल्दी आउट हुए थे, बाद में मिडिल ऑर्डर ही आपको मैच जिता के लेकर गया था। तो मैं पहले ही मैंने बोला, बिकॉज अपनी बैटिंग इस वक्त उस पीक पर है जिसमें हर एक प्लेयर केपेबल है अकेला मैच जिताने को। ऐसा बहुत कम होता है टीम के अंदर 1-2 प्लेयर होते हैं आपको मैच जिता सकते हैं। इस टीम के अंदर आपके सातों के सातों बैट्समैन ऐसे हैं जो आपको मैच जिता सकते हैं सिंगल हैंडेडली। तो इसलिए अगर 2-3 जल्दी आउट भी होते हैं तो मेरे को इतना कोई टेंशन नहीं है कि इंडिया अच्छा लंबा स्कोर खड़ा नहीं करेगी। गगन, रविंद्र जडेजा ट्रिपल सेंचुरी भी है, डबल सेंचुरी भी है। मतलब कि ये टीम एक ऐसी है कि अगर आप देखें, जब शमी और सिराज आएंगे सिर्फ तभी थोड़ा सा होगा कि आपको बैटिंग कम, आपको तब लगेगा। और इनफैक्ट शमी इज आल्सो गुड हिटर, तो इस लिहाज से ये तो मतलब आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी है कि अगर 2-3 जल्दी आउट होते भी हैं तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप 300-350 रन स्कोर कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई अगर हम स्टार्ट करते हैं तो। और जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों को पहले कायदे से स्टार्ट करना चाहिए मैच, और हमें इतना बड़ा स्कोर सेट कर देना चाहिए कि वो लोग नहीं उसको चेस कर पाए। बट वी आर कॉल्ड दी चेजिंग मास्टर्स हियर। इस वर्ल्ड कप में हमने देखा भी है कि चेस करते हुए हमने कितनी टीमों को पछाड़ा है। क्या अगर हमें कल चेस करना पड़ता है तो हम उसके लिए तैयार हैं? दिक्कत नहीं है, बट मेरा चेस करने नहीं करने का मतलब ये था कि अगर आप पहले उनके मेन बॉलर 3 फास्ट बॉलर्स हैं, या उनके स्पिनर्स अटैक इतना अच्छा नहीं है, उनके फास्ट बॉलर्स हैं, अगर अपन सुबह ड्राइव विकेट पर उनको खेलते हैं तो अपना एक जो स्टार्ट है, जो अपन को फ्लाइंग स्टार्ट मिल रहा है, वो हमको कल भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 में 80 लगा देते हो तो आप 60 रन कहीं भी नहीं गए आपके, क्योंकि जो बाकी खेलने वाले हैं तो उनके लिए सिनेरियो बहुत ईजी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करके अगर इंडिया रन लगाती है तो उनके लिए काफी आसान होगा। प्रेशर 350 का प्रेशर होता है सेकंड बैटिंग साइड पर। और रादर गगन, ये क्वेश्चन अगर उनके कप्तान से पूछे ऑस्ट्रेलिया के, वो बहुत कंफ्यूज होंगे, वो भी पहले चाहेंगे बैटिंग करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि इंडिया को उन्होंने चेस करते हुए भी देख लिया तो इसलिए ये क्वेश्चन उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है, यक्ष प्रश्न जिसे कहते हैं, ये उनके लिए भी उतना है जितना हम सब के लिए है। और आप एक प्लेयर पूछ रहे थे, जो आप सोचते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर जो सरप्राइज पैकेज होगा, वो मेरे ख्याल से मार्श होगा। ठीक है, उनका नाम किसी ने लिया नहीं,
ओके 2 सेंचुरीज है पूरे टूर्नामेंट। मैं आपसे चंद्रशेखर जी एक सवाल करना चाहती हूँ जो बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, लेकिन मुझे करना है ये सवाल। हमने देखा मैक्सवेल के क्रैम्प के बाद उन्होंने डबल सेंचुरी मारी। पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल को भी क्रैम्प का दिक्कत आया था। क्या लगता है कि ये एक गुड ओमेन की तरह साबित होगा? एक शगुन मान ले क्या इसको? देखिए, ये कोई भी प्लेयर नहीं चाहेगा फाइनल से पहले उसको ऐसे क्रैम्प्स आए हो, क्योंकि फिटनेस ये ऐसे क्रैम्प्स होते हैं। बट इज ही फिट टू प्ले? नहीं, इज फिट। अभी तक जो टीम की जो खबर आ रही है वो हर एक प्लेयर फिट है, ऐसी कोई। और ये थोड़ा वो भी है कि अपने आप को आपको हाइड्रेट रखना पड़ेगा। ये कंडीशंस ऐसी है, ये ग्राउंड्स ऐसे हैं, और अब तो सैंडी ग्राउंड्स बहुत हैं, बहुत सारा सैंड है जो पहले ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मिलता था। अब इंडिया में भी सॉफ्ट करने की वजह से काफ़ी सैंड रखते हैं, तो थोड़ा क्रैम्प्स वाली पोजीशन हर एक को आती है। बट ओवरऑल दे ऑल आर फिट, और मुझे लगता है चाहे मैक्सवेल हो चाहे शुभमन गिल हो, दोनों ज़्यादा हाइड्रेट रखेंगे अपने आप को, ज़्यादा पानी पिएंगे, ज़्यादा केला या बाकी सब चीज़ें खाएंगे, जिससे दोबारा ये प्रॉब्लम उनको सामने ना आए। ऑल राइट प्रवीण, बहुत ही छोटा सा सवाल। कल का मैच महत्वपूर्ण तो है और सामने वाली टीम ऐसी नहीं है जिसको कम आंका जाए, लेकिन क्या लगता है कितना डिफरेंस आ सकता है स्कोर का? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं। एज अ फैन आप बतौर प्लेयर बताएं। एज अ प्लेयर मैं बता सकता हूँ 330, 340, 350 ऐसा कुछ बनना चाहिए। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में इतना बनेगा रन। ठीक है, सेम क्वेश्चन सौरभ मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, प्रवीण पाजी की बात से एग्री करता हूँ, और टॉस विल बी क्रूशियल आई थिंक, क्योंकि बड़े मैचेस में स्पेशली फाइनल सेमीफाइनल्स में आप नहीं चाहते चेज करना। टॉस जीते इंडिया 350, 315 अराउंड प्रेडिक्ट किया जा रहा है। जैसा विकेट है स्लगिश, थोड़ा विकेट हो जाएगा आगे जाके भी, तो आई थिंक 350, 320 बॉलिंग के हिसाब से आई थिंक परफेक्ट रहेगा इंडिया के लिए इन अ फाइनल स्पेशली। ठीक है, आर वी लुकिंग एट 330 उसके ऊपर गगन जी? हाँ, 330, 350 इतना टारगेट होना चाहिए अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो। ठीक है, चंद्रशेखर जी सेम क्वेश्चन टू यू। देखिए सेम है, अगर आप 350 से थोड़ा नीचे रहते हैं साइकोलॉजिकली तो दूसरी टीम को भी एक सहारा रहेगा कि शायद पहुंच सकते हैं। 350 से ऊपर गए तो मैच फिर वन साइडेड, जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हुआ, वो कितना भी अच्छा खेले लेकिन स्कोर इंडिया का बहुत ज़्यादा था। गाइज, आप लोगों ने पूरा सीजन देखा है, इस बार वर्ल्ड कप में टीम इंडिया किस फॉर्म में नजर आई है। क्या हमें लग रहा है कि हम लोग 350 के ऊपर स्कोर कर लेंगे कल के मैच में? कितने एक्साइटेड हो कल के मैच को लेकर? कौन जीतने वाला है? तो देखिए, आज अगर ये माहौल है तो कल किस तरह का माहौल होने वाला है वो आप तक हम पहुंचाएंगे कल के प्रीव्यू में, कि आखिर कितनी एक्सपेक्टेशंस बदली है, कितनी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, जो मेरे ख्याल से चंद्रशेखर जी नजर आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, देखिए हम अच्छा खेल रहे हैं और सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी रखिए, आप मैचेस जीत रहे हैं, आप टूर्नामेंट जीत रहे हैं।